नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर ईडीयू बीएड 108 जो कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क्स एंड रिपोर्ट राइटिंग फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज के अंतर्गत आज हम लोग ईडीयू बीएड 108 बी जो दूसरा पार्ट है माइक्रो टीचिंग एंड आईसीटी इन क्लासरूम के अंतर्गत हम लोग आज माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और उसके चक्र और प्रमुख शिक्षण कौशलों को देखेंगे। आप लोग का यह जो पेपर है वह प्रयोगात्मक पेपर है। इसके अंतर्गत आपको माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान बनाने हैं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सूक्ष्म शिक्षण की सबसे पहले शुरुआत सन 1961 ईस्वी में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी कीथ एचिसन से मानी जाती है, जो प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु अभिनव अनुभवों के क्षेत्र में शोधरत था। उसके पश्चात सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में डीडब्ल्यू एलेन ने महत्वपूर्ण कार्य किया, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। इस प्रकार यदि देखा जाए, प्रश्न आपसे यह पूछे कि जो कि टेट में पूछे जाते हैं, प्रश्न सी टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका आंसर होगा कीथ एचिसन। और यदि प्रश्न यह पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे माना जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक डीडब्ल्यू एलेन को माना जाता है। आइए सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ को देखें। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्ययन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है और शिक्षण कौशलों एवं निपुणताओं को उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के व्यवहार परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। आइए अब सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं पर विचार करें। तो सूक्ष्म शिक्षण की सर्वप्रथम परिभाषा डीडब्ल्यू एलेन महोदय ने देते हुए स्पष्ट किया कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने कम समय में संपन्न किया जाता है। दूसरी परिभाषा बीके पासी और एमएस ललिता ने दिया है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य के हैं। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। आइए अब इन परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का वह सरलीकृत लघु रूप है जिसमें किसी अध्यापक द्वारा
किन्हीं लघु छात्राध्यापकों के समूह को कम समय में पाठ्यक्रम की एक छोटी इकाई का शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनके अंदर शिक्षण कौशलों को विकसित किया जा सके और उन्हें एक योग्य शिक्षक बनाया जा सके। आइए अब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण चक्र को देखें। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, उसके पश्चात उसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षण के पश्चात फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि या आलोचना किया जाता है। जो कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें बताया जाता है। उसके पश्चात पुनः पाठ योजना निर्माण किया जाता है। उसके बाद पुनः शिक्षण किया जाता है और उसके पश्चात पुनः फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखिए पुनः योजना हो गया है, जबकि इंग्लिश में रीफीडबैक दिया हुआ है। यह सही है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा कि पुनः शिक्षण के पश्चात पुनः फीडबैक प्रदान किया जाता है। उसके बाद पुनः पाठ योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण किया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शिक्षण कौशल का सही से छात्राध्यापकों के अंतर्निहित विकसित न हो, तब तक यह सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में यह जो प्रमुख 6 पॉइंट हैं, पाठ योजना, शिक्षण, फीडबैक, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः फीडबैक, इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि छात्राध्यापकों के अंदर उचित शिक्षण कौशलों को विकसित नहीं किया जा सके। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों की संख्या शिक्षाविदों ने 14 बताया है, परंतु उन 14 में से विश्वविद्यालयों में 5 शिक्षण कौशलों को कराया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रस्तावना कौशल, दूसरा व्याख्यान कौशल, तीसरा प्रश्नीकरण कौशल, चौथा पुनर्बलन कौशल और पांचवा श्यामपट्ट कौशल। इन 5 प्रमुख शिक्षण कौशलों को विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उसमें कराए जाते हैं और इन 5 के माध्यम से छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में शिक्षण कौशल का उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे एक योग्य शिक्षक बन सके और राष्ट्र को एक उचित दिशा प्रदान करें। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग आज माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, चक्र और सूक्ष्म शिक्षण कौशलों को देखें। इसके पश्चात इन 5 प्रमुख शिक्षण कौशलों के संबंधित जो बनाया जाएगा कि किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल की जानकारी छात्राध्यापकों को दी जाएगी, उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।